गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उमेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करूँ। देखिए, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन ह्रास, जो कि क्लास 11th में भी आता है CBSE में, और यूपी बोर्ड में क्लास 12th में आता है। 100% दोनों में ये पेपर में सम्स जरूर आता है। आप बहुत ध्यान से इसे समझिए। क्या होता है ह्रास, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम कोई मशीन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे मशीन का यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे वो मशीन घिसती जाएगी, और जो घिसने से उसकी वैल्यू कम होती है वही ह्रास या डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब मैं आपको इसका, पहले मैंने आपको बताया हुआ है इसका स्थायी किस्त पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज मैं आपको इसका डिमिनिशिंग मेथड बताता हूँ, रिटर्न डाउन मेथड भी कहते हैं इसे, और हिंदी में इसे कहते हैं क्रमागत पद्धति, ह्रास पद्धति। ठीक है, अब मैं आपको सम्स बताऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप अगर पसंद करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कोई सम्स ये नहीं कि कोई बुक का कराऊँ या कोई भी ऐसा है, मैं आपको समझाने के हिसाब से करा रहा हूँ। मैं एक सम्स लिख रहा हूँ यहीं पर ही, वही मैं आपको कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमने हमारा जो मेथड है, ये हमारा मेथड है डिमिनिशिंग। किस चीज का है ये? डेप्रिसिएशन। ये मेथड हमारा डिमिनिशिंग मेथड है, डेप्रिसिएशन का मेथड। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सम्स लिखते हैं। एक आप सम्स लिखिए। आज मैं आपको जो सम्स करा रहा हूँ वो मैं आपको कैलेंडर, एक तो कैलेंडर का होता है ईयर, एक होता है कि फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर में जाकर 31 मार्च खत्म होता है। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर ही करा रहा हूँ, आप इसका ध्यान दीजिए। देखिए, पहले मैं आपको सम्स लिख देता हूँ। 1 अप्रैल, मान लिया 2020 को हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख की। फिर हमने 1 अक्टूबर 2021 में एक 50,000 की मशीन खरीदी, और फिर 1 जुलाई 2022 में हमने एक 30,000 रुपये की मशीन खरीदी, 40,000 का। ये 3 मशीनें खरीदी। इस पर हमारा जो टैक्स लग रहा है डिमिनिशिंग मेथड के थ्रू, वो 10% लग रहा है। हुआ क्या, जो फर्स्ट मशीन है वो हमारी खराब हो गई, और ये जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई थी, ये 1 अक्टूबर 2023 में सेल हो गई। कितने की, मान लिया ये हो गई हमारी 24,800 में सेल कर दी। और जिस दिन ये सेल हुई 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को एक न्यू मशीन परचेज कर दी उसी दिन 20,000 की। ये आपका सम, आपको ये 2020 से 2023 तक ही बनाना है। डिमिनिशिंग का यूज करना है, 10% डैप लगाना है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखिए,
मैंने आपका फॉर्मेट बना दिया है, मशीन है तो मशीन अकाउंट। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डेट आपको बहुत जल्द लिखनी ही लिखनी है, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन का रहेगा तो थोड़ा मैं मोबाइल से कैलकुलेशन करता रहूँगा, कैलकुलेटर से थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ध्यान ये रखना है, बहुत ज़रूरी है, डिमिनिशिंग मेथड। 1 अप्रैल, सबसे पहले 1 अप्रैल लिखा हमने 2020। तो देखिए जब भी आप मशीन का लिखो, आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ज़्यादातर बैंक लिखा जाता है। बैंक अकाउंट कितने की है मशीन? 1 लाख की। अब आप देखिए इस साल और मशीन तो है नहीं, अगर और मशीन होती तो हम यहीं पर एक मशीन और कर देते। अब 1 अप्रैल 2020 को, अब ये 31 मार्च 2021 को इसका डैप लगेगा। लिखो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा लिख सकते हो आप डेप्रिसिएशन, या आप हाफ फिगर दी बी लिख सकते हो। 10% के अकॉर्डिंग इसका 10,000 रुपया लगेगा। क्या करोगे आप? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में से आप लेस कर दीजिए आप 90,000, और ये आएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, जो आपका नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को 90,000 आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस बीडी 90,000। अब 1 अक्टूबर को नई मशीन खरीदी गई है तो आप 1 अक्टूबर लिखिए यहाँ पे 2021 टू बैंक अकाउंट 50,000। अब आपको क्या करना है, इन्हें आप प्लस कीजिए, 9, 5, 14, 1,40,000 की हो गई है मशीन टोटल। अब और हमारा 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं यहाँ पर दोनों यही लिखूंगा, फिर प्लस कर देंगे। अब होगा क्या, मेन चीज़ ध्यान से देखना, 10,000 है, 10,000 में से सॉरी 1 लाख है, 1 लाख में से 10,000 डेप्रिसिएशन दे दिया था। जब 10,000 डेप्रिसिएशन दे दिया था तो हमारे पास 90,000 बची थी वैल्यू, ये रही 90,000 जो वैल्यू बची थी उसका 10% हम लगाएंगे तो ये हमारा 9,000 आएगी पहले की डेप, और 50,000 का 10% 5,000। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने, मार्च तो 6 महीने रह जाते हैं, तो इसका हाफ कर दीजिए आप 2500, ये आएगा। अब इन्हें प्लस कीजिए आप, 9, 2, 11, 11,500 और बाय बैलेंस सीडी, इसमें से कितना था, 1,40,000 में से लेस कर दिए। 1,40,000 में से 10 गए 30,000, 1, 2 गए 28,500, 1,28,500। एक काम और करना है आपको, ये पहली जो मशीन थी 90,000 थी, मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है। 90,000 में से 9,000 दे रहे हो, फर्स्ट मशीन का 81,000 रहेगा आपका। थोड़ा ये लिख के चलना है आपको, 50,000 में से 2500 डेप्रिसिएशन दे दे तो 47,500, इसका बहुत बेनिफिट होगा। ये फर्स्ट मशीन है, ये सेकंड मशीन है, ध्यान रखना। अब जुलाई, 1 जुलाई में, लेकिन हम पहले ये बैलेंस लिखेंगे नेक्स्ट में, कब, 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बी, बैलेंस आया है हमारा 1,28,500, 1,28,500, और न्यू मशीन है जुलाई में।
1 जुलाई में है 2022 में 2 बैंक अकाउंट। कितने की है वो मशीन हमारी? 40,000। और कुछ नहीं है इसमें। फिर 2023 में सेल हो रही है। अब देखिए 28,000 2 3 4 5 6 168,500। अब हम 31 मार्च 2023 में आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही आएगा मार्च को। अब हम इस पर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले का 3 मशीन हो चुकी है हमारी, 1 2 3। पहले तो है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने ये क्यों लिख पाया था आपको? डिमिनिशिंग का मतलब है जो बैलेंस रहता है उस पर डेप लगता है। मुझे दोबारा से काउंट करना पड़ता सारा, आपको भी। अब मेरे को ध्यान है कि ये वाली मशीन 81,000 की रह रही है। 81,000 का 10% 8100 आएगा, सिंपल। 47,500 की रह रही है, इसका 4750 आएगा। ये 4,000 आ जाएगा 10%, और जुलाई से 9 मंथ बैठते हैं, 9 मंथ बैठते हैं, और इसका आएगा हमारा 3,000। ये आपका पूरा डेप्रिसिएशन है, मतलब तीनों मशीनों का। आप इसे प्लस कीजिए। कैसे? क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन पूरा प्लस कर दीजिए आप। 8100 प्लस 4750 और प्लस 3,000, यह हमारा 15,850 आ गया। डेप्रिसिएशन जो हमारा आया वो है हमारा 15,850। आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर आपको बाय बैलेंस लिखना है, वही सीडी। आप इसे माइनस करोगे किसमें से? 1,68,500 में से। 1,68,500 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,52,650। 1,52,650। और फिर हमने लास्ट ईयर है ये, फिर हमने ये दोबारा से करना है। क्या करना है? देखिए 81,000 की वैल्यू थी हमारी मशीन की, आप 8100 माइनस कीजिए। उसकी वैल्यू हमारी पहली मशीन की है 72,900। आप लिख सकते हो फर्स्ट मशीन, यहाँ सेकंड, आप आराम से लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखिए दूसरी मशीन हमारी 47,500 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन हमारा 4750 लगा। 42,750 की है वो। थर्ड मशीन अभी आई थी हमारी 40,000 की, 3,000 लग गया था, तो ये थर्ड मशीन हमारी 37,000 की रह रही है। अब आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए वहाँ अब हम 1 अक्टूबर में जाते हैं। पहले तो हमें इसे बैलेंस लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? 1 अप्रैल को 2023 टू बैलेंस बिल हमारा वो कितना आया है? 1,52,650। अभी इसे क्लोज मत करना, क्योंकि एक न्यू मशीन 2023 में खरीदी गई है। पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए 1 अक्टूबर 2000, फिर आप कभी भूल जाए। टू बैंक अकाउंट कितने की है? 20,000 की। अब आप क्लोज करें, थोड़ा ज़्यादा करना है ये क्लोज, क्योंकि हमारा इसमें आंसर आए। बहुत ध्यान से देखना। 52 62 72 172 650 172 650। अब हम आते हैं 31 मार्च 2024, वाइट, क्योंकि 2023 चल रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सी मशीन सेल हो रही है। सेल हो रही है फर्स्ट मशीन। तो जी जब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 31 मार्च को ही लगेगा, और जब 31 अक्टूबर की बात होगी मैं अलग से डेट डाल के कराऊंगा।
ये तो सेल हो रही है, इसे अभी हम करके, ये तो चल रही है, इसका डैप लिखते हैं हम 4275, इसका डैप आ गया 37,000 का 3700, इसका डैप आ गया। और हमने एक नई मशीन ले ली, हमने 20,000 रुपये की एक नई मशीन ली है अक्टूबर में, 6 महीने का इसका डैप लग जाएगा हमारा 1,000। ये तीन डैप लगे। लेकिन हम 1 अक्टूबर को आते हैं, वैसे तो आप 1 अक्टूबर पहले भी लिख सकते हो, उससे पहले, वैसे पहले ही लिखिए आप, इससे बेनिफिट हमारा ये रहेगा कि दिक्कत है, क्योंकि 2023 आएगा 1 अक्टूबर, तो ये डेप्रिसिएशन 31 मार्च का आप नीचे लिख देना, ये ऊपर लिख देना, क्योंकि मैं तो समझाने के हिसाब से लिखा था ना आपको। अब 1 अक्टूबर को वो सेल हो रही है, कितने में सेल हो रही है, बाय कैश या बाय बैंक। देखिए कितने में सेल है वो, 24,800 में पूरी मशीन। वो उस दिन डैप भी देगी। वाई, क्यों देगी डैप, क्योंकि वो अप्रैल में नहीं बिक रही है, वो बिक रही है अक्टूबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को बिक रही है, अक्टूबर माना नहीं जाएगा तो 6 महीने का डैप देगी। यानी कि ये मशीन हमारी 72,000 मैं लिख देता हूँ, जो 900 थी, जो 72,900 की मशीन थी, वो हमारी 6 महीने चल रही है। पहले तो आप इसका 10% 7290 आ जाएगा, इसका आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 6 महीने का निकाल रहे हैं, यह आएगा 3645। यानी कि ये मशीन 3645 का डेप्रिसिएशन देगी। अब 1 अक्टूबर को ही बाय पीएल अकाउंट, और फिर 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस शीट। ये हमारा आंसर है 1,72,650। अब जरा ध्यान से देखना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको वो बहुत ध्यान से देखना। जो हमारी मशीन थी 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की थी, इसकी जो वैल्यू आई वो हमारी फिलहाल वो हमारी है 72,900 की बच रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन दे दिया था हमने 3 साल तक। तो हम 1 लाख भी लिख सकते हैं, बार बार हम माइनस करेंगे, लेकिन हमारी 72,900 वैल्यू आई। 72,900 में से इस साल 3645 उसने डेप्रिसिएशन दे दी, माइनस कर दीजिए आप 3645, 69255, इतनी वैल्यू बच रही है, इतनी वैल्यू बच रही है। 24,800 की सेल हो रही है, देखिए आप, माइनस 24,800 की सेल हो रही है, तो 44455 ये हमारा नुकसान है, यानी कि आप 4445 ये आ गया, ऐसे निकलता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख की मशीन थी, सबसे पहले 10,000 दिया डेप्रिसिएशन, 90,000 आ गया, फिर दूसरे साइड 9,000 दिया तो 81,000 आ गया, फिर तीसरी बार 8100 दिया, 72,900 आ गया। सेम मैंने ये लिखते आया, मैं लिखता आया हूँ, इससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, आप इसे भी प्रेस कीजिए, जो डैप है पहला, यह है 7275, 4275 प्लस 3500 प्लस 1,000, 8975, और आपको सबको प्लस कर देना है, 24,800 प्लस 3645 और प्लस हमारा ये आएगा 81,875, और ये 1,72,650 में से माइनस कर दीजिए, हमारा 90,775 775 आ जाएगा, 90,775। इसे हमें नेक्स्ट में लिखना पड़ता है 1 अप्रैल को 2024 टू बैलेंस शीट बीडी
90,000 ये आंसर है। मुझे आशा है कि आपके ये समझ में आया होगा। ये डिमिनिशिंग मेथड का सम्स है। सम्स मैंने आपके सामने ही उतारा क्या बनाया था। आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप ही नहीं देखते, आपके फ्रेंड भी होंगे। अगर आपके समझ में आ गई है, आपके फ्रेंड के समझ में भी आएगी। उम्मीद है कि आप इससे बहुत अच्छा पढ़ोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय।